कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं और हमारे साथ जैसे ही कुछ बुरा होता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, और अचानक से जैसे ही कुछ हमारे लिए अच्छा होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे विचार इस तरह बहुत जल्दी से बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी हमारे साथ घटा है वह हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें खुद पता नहीं होता है। और आज हम आपको बताएंगे कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। यह जानने से पहले यह विचार करना होगा कि धैर्य क्या है, एक सोच, एक विचार या एक अवधारणा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि धैर्य क्या है। धैर्य पर विचार जरूरी है। धैर्य या धीरज का आशय है कि जहां हम हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर वह हमारे अनुकूल न हो तब भी हमें बेचैन नहीं होना चाहिए। धैर्य मन का वह गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा नफरत जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। यह निगेटिव सोच के पहले की अवस्था है जो मनुष्य के सहन शक्ति को दर्शाता है। और धैर्य क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे आखिर धैर्य रखना जरूरी क्यों है। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग जाता है। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ, अब कर भी क्या सकते हैं। फिर अगले दिन वह घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़ों को भी ले आया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा तो आ गया है और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इसके बाद किसान बहुत खुश हुआ। उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ शायद। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। इसके बाद उसके पड़ोसी और गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इसके बाद किसान दुखी हो गया और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। फिर अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वह जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए और उसको वहीं छोड़ दिए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को निगेटिव ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी हमारे साथ कुछ अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या फिर अच्छा।
इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इस नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वह गलत है या फिर सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही हार मानी है। यही आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। लेकिन दोस्तों, धैर्य रखना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एक ऐसी सवारी है जिस पर सवार होकर शांत भाव से सवारी कीजिए तो यह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। धैर्य की सवारी करते करते आप में विवेक जागृत होता है और विवेक योजना का सृजन करता है। फिर समय अंतराल में योजना कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। यह ऐसा फल है जिसका स्वाद कड़वा होता है लेकिन अत्यंत लाभकारी भी होता है। धैर्य ही ऐसी शक्ति है जो मानव के आत्मा को सबल बनाता है। किसी कार्य के प्रारंभ से लेकर प्रतिफल प्राप्त होने तक धीरज रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो धैर्यवान होते हैं उन्हें वह सब कुछ हासिल होता है जिसके लिए वह प्रयासरत होते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य को धारण किए रहना सरल नहीं है, पर धैर्यवान को अनेक प्रकार से इसका लाभ होता है। धैर्यवान होना एक विशेषता है और इसे विकसित होना चाहिए। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं वह इसलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। यह एक अवधारणा है, इसे धारण करना चाहिए। जब हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है तो फिर उसका अभाव मिट जाता है। धैर्यवान होने का अर्थ है सरलता के साथ कार्य करना और परिणाम आने का इंतजार करना। प्रत्येक मनुष्य को धैर्य के साथ ही किसी भी काम को पूरा करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना त्रुटिपूर्ण होता है। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्यशीलता का आशय है हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना। धैर्यवान वह होता है जिसके मन में स्थिरता हो, गंभीरता का भाव हो। धैर्य का उत्कृष्ट रूप से हमें समंदर दिखाता है। अथाह जल राशि वाले सागर का बहाव इतना धीमा होता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता, जबकि उतावलापन यानी अधीरता उथली नदियों के बहाव की भांति है। धैर्यवान होने का अर्थ सरलता के साथ कदम उठाना और परिणाम का प्रतीक्षा करना है। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। धैर्य रखना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास से सब कुछ सरल हो जाता है। इसे कभी टूटने मत दो। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है जो तत्काल समझ में नहीं आती। समय बीतने के साथ वह प्रत्यक्ष रूप से समझ में आती है। इसलिए धैर्य से घबराएं नहीं, बल्कि सब्र रखें। धीरज से काम ले, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आपने गौतम बुद्ध की वह कहानी जरूर सुनी होगी। जब वह किसी गांव में जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे दिख जाते हैं। तो वहां पर एक शिष्य उनसे पूछते हैं कि प्रभु, इतने सारे गड्ढे किसने किए हैं? तब वहां गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह उस व्यक्ति का काम है जो धैर्य नहीं रख पाया। वो थोड़ा सा गड्ढा खोदता रहा कि पानी मिल जाएगा, ऐसे करके उसने बहुत सारे गड्ढे खोदे। लेकिन अगर वह धैर्य से, धीरज के साथ एक ही गड्ढे को खोदता और काफ़ी गहरा खोदता तो पानी उसको शायद मिल जाता। लेकिन उससे धैर्य नहीं हो सका, उसने सब्र नहीं रख पाया।
जिसकी वजह से वह असफल हो गया पानी ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन में सफल जरूर होता है।